नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ उत्तर पश्चिमी भाग में, जहाँ हमारा पंजाब स्थित है। अमृतसर की उन गलियों में जहाँ रौनक हमेशा देखने को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक छोटे से कस्बे चाचौड़ा बीनागंज से। सारी पैकिंग करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं रोटियाई की ओर। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हमको यहाँ पर मूसलाधार बारिश देखने को मिलती है और कुछ समय इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए हमें समय का पता नहीं चलता और हम पहुंच जाते हैं अमृतसर। अमृतसर पहुंचते ही हमको एक अलग ही वाइब देखने को मिलती है। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, सब कुछ एकदम हटकर है। अमृतसर पहुंचकर हम रूम बुक करते हैं। इसके बाद हम फ्रेशन अप होते हैं, रेडी होते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं दुर्गियाना मंदिर की ओर, जो कि हाथी गेट के पास स्थित है। मैं बहुत एक्साइटेड था इस मंदिर को देखने के लिए, क्योंकि स्वर्ण मंदिर तो मैं जा चुका था, परंतु मैं इस मंदिर में अभी तक नहीं आया था। जैसे ही मैं अंदर गया, मंदिर देखने लायक था और नज़ारा भी। मंदिर पूरा स्वर्ण का बना हुआ था। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। आखिरकार मैया जी के दर्शन हो ही गए। मैया जी का मुख स्वर्ण के समान प्रतीत होता है और यहाँ पर पंडित जी ने हमसे वीडियो बनाने का मना कर दिया। गर्मी बहुत तेज थी, परंतु ये अद्भुत नज़ारा देखने के बाद दिल को सुकून मिला। और इसी के साथ मैया जी के दर्शन करने के बाद हम गोल्डन टेम्पल को देखने के लिए निकल गए। भूख बहुत तेज लगी हुई थी, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। पास की ही एक दुकान पर जाकर हमने अमृतसर के फेमस छोले कुलचे खाए, जो कि हमारे मन को बहुत भाए। उनसे हमने हमारी भूख मिटाई, खाकर उनको हमारे पेट की आग बुझाई। छोले कुलचे खाकर पेट तो भर गया था, परंतु हमारा मन नहीं भरा। परंतु हमें यहीं नहीं रुकना था, हमें गोल्डन टेम्पल भी जाना था। और इसी के साथ हमने हमारी वाणी को विराम दिया और इसी के साथ हमारे चाचा श्री ने हमारी ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया। बारिश आ रही है अमृतसर में और हम बारिश में दुकान के नीचे छत नीचे ढके हुए हैं। बाहर बहुत तेज बारिश और हमें पता नहीं है कब तक बंद हो पाएगी ये बारिश। चाय पिए आपको बोलना चाहेंगे छोले कुलचे की ये भैया ने खिलाया है। मतलब चाचा ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। चाचा ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। ये बगल में चाय ये बगल में चाय पिए, चाय भी पिए। गोल्डन टेम्पल के जस्ट पीछे छोले कुलचे वाले हैं, बहुत टेस्टी छोले कुलचे बनाए उन्होंने। आप यहाँ टेस्ट कर सकते हो। हम गोल्डन टेम्पल आसानी से पहुंच जाएं, ये प्रकृति को कहाँ राज आना था। 1.5 घंटे के बाद बारिश कुछ हद तक कम हुई। 1.5 घंटे तक हम एक दुकान की छत के नीचे खड़े रहे। एक बार और विनती, एक बार चाचा प्लीज चाचा एक बार हे भगवान, अभी तो और तेज आएगा पानी। अभी आगा थोड़ी बहुत, अब तो चाचा ने प्रे कर ली ना, इसलिए अब बंद हो जाएगा पानी। यहाँ पे बुराई चल रही है घर वालों की। किस किस की बुराई की जा रही है? मुझे लग रहा है शायद
बाबा की बुराई कर रहे हैं। बाबा की बुराई कर रहा है ना। बुराई नहीं कर रहा है, बाबा की अच्छाई कर रहा है कि बाबा ने बहुत समझाकर भेजा है। तारीफ 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 पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। बाबा की इतनी तारीफ। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ज़्यादा देर हम यहाँ पर रुक भी नहीं सकते थे। फिर हमने यह निर्णय लिया कि हमें अब गोल्डन टेम्पल जाना पड़ेगा। हमने हमारे चप्पल जूते निकाले पैरों से और हम चल दिए गोल्डन टेम्पल की ओर। रास्ते का नज़ारा बड़ा ही अद्भुत था। यहाँ की दीवारें इतनी प्यारी बनाई गई हैं कि वो मन को मोह लेती हैं, और यहाँ के लोग भी। हमें बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि कुछ टाइम बाद ही गोल्डन टेम्पल पहुँचने वाले थे। और यहाँ हमारे छुटकू भैया जी खो जाते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। हमको सोचा है कि हमको क्या चलेगा बेचारा रह गया। नहीं आता हमारे यहाँ। अरे पता रहता हूँ ना हमको। कुछ समय बाद हमें छुटकू मिल गया। फिर उसके बाद हम पहुंचे जलियांवाला बाग। ये वह जगह है जो हर भारतीय के दिल को सहमा देती है, हर भारतीय को डरा देती है, हर भारतीय के आंखों में आंसू लेकर आ जाती है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें 20 से 25 हजार लोग शामिल हुए। जहां पर एक स्वतंत्रता के लिए एक सभा बैठाई गई, जिस सभा में 20 से 25 हजार लोग शामिल हुए, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग शामिल थे। ये सभा एक धोखे से कराई गई थी ताकि इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। ब्रिगेड जनरल डायर अपने 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंच गया और वहां उसने अंधाधुंध गोलियों की बारिश शुरू कर दी। जान बचाने के चक्कर में लोग इस कुएं में कूद गए और कुछ लोग गोलियों के द्वारा मारे गए। इस जलियांवाले हत्याकांड में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई व 1500 लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड में सभी बूढ़े, जवान सभी शामिल थे। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल व जलियांवाला बाग देखकर हम लोग निकल गए बाघा बॉर्डर के लिए, जो कि अमृतसर से 25 किलोमीटर दूर था। और फिर होती है हमारी मुलाकात साहिल भैया से, जो कि अमृतसर के ही रहने वाले थे। उन्होंने हमको पूरी चीज़ गाइड की, कहाँ पर क्या है, ये कब बना, ये किसने बनाया, सब चीज़ उन्होंने हमको बताई। और इसके बाद हमने देखा खालसा कॉलेज, जो कि बहुत ही बड़ा था। यह लगभग 900 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। खालसा कॉलेज देखने के बाद हम चल दिए अमृतसर के इंडिया गेट की ओर। हाँ, बागा पाकिस्तान वालों का ऐसे वो भी बागा पंजाब में पड़ता है, तो तुम्हारे के टाइम उधर निकल गया वो, इसलिए ये शाम से है और ये इंडिया गेट है। यहाँ से 20 किलोमीटर
वाघा बॉर्डर है। ये इधर से बाईपास बार बार जम्मू हाईवे पठानकोट जम्मू जम्मू हाईवे अच्छा अच्छा कौन सा अच्छा ये म्यूजियम है ये अच्छा ये म्यूजियम आर्मी के ऊपर बना हुआ है। हाँ 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 फिर हम लोगों ने देखा अमृतसर का म्यूजियम जिसका नाम था वार मेमोरियल। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं बाघा बॉर्डर। और जैसे ही हमारी अंदर एंट्री होती है ये मूवमेंट रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। हमारी डायरेक्ट एंट्री होती है और वो भी फ्रंट रो में बिना लाइन में खड़े हुए, और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इस शानदार परेड को देखकर हमारा दिल खुश हो गया, परंतु एक दुविधा आन पड़ी थी। हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, इसलिए हमको आगे की यात्रा बस के द्वारा करनी पड़ी। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।